स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड आंकिक प्रश्न। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर है इसमें हम लोग लेक्चर 5 तक कवर कर चुके हैं और कुछ आंकिक प्रश्न भी बनाएगा। और उसके बाद देखोगे कि जो हेडिंग है उससे रिलेटेड आपके आंकिक प्रश्न क्या होते हैं। क्योंकि देखो जब हम क्लास 12 में हम बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं तो देखा जाता है कि जो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में आंकिक प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, यानी भर भर के आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आंकिक प्रश्न की तैयारी आप नहीं कर रहे हो तो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आंकिक प्रश्न में फोकस करना जरूरी है और आंकिक प्रश्न तभी आपका बहुत अच्छा बन पाएगा जब आप थियोरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़े होगे। तो थियोरेटिकल पोर्शन के लिए आप जाके देखो, मेरे इस चैप्टर के लिए मैंने 5 लेक्चर तैयार किया है और 5 लेक्चर आप तैयार कर लोगे, पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप देखो आंकिक प्रश्न भी देख सकते हो, क्योंकि इसके पहले भी आंकिक प्रश्न बताए गए और आज भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। आंकिक प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है आपका क्वेश्चन। पहला नंबर देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है बाबू, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये कर रहा है 1 सेंटीमीटर 1 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यानी कह रहा है कि 1 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, एक गोला दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और इसको जब आवेश दोगे तो ये कह रहा है कि इसके पृष्ठ पर विभव, यानी यहां पे विभव हमसे पूछ रहा है। तो कितना आसान है, गोले की त्रिज्या आपको दे दी गई है। तो देखो सबसे पहले आंकिक प्रश्न में देखते हो क्या दिया है, गोले की त्रिज्या यानी आर का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब ये कह रहा है कि 1 कूलम आवेश, और क्यू का भी तो मान दिया है 1 कूलम, आवेश भी दे दिया है, तो इसके पृष्ठ पर विभव पूछ रहा है। तो आपको बताया गया है कि जब किसी चालक गोले को आवेश देते हो तो उसके बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। और उसके पृष्ठ के लिए जब विभव ज्ञात करोगे तो जो आवेश दिए हो मान सकते हैं कि इसके केंद्र पे निहित हो गया। जब केंद्र पे निहित हो गया तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव वाला सूत्र लगा दो। यानी बहुत सिंपल है, ये विभव के लिए सूत्र लिखोगे 1/4πε0 × Q/r। देखो तो ये भी आप बता दो, ये जो विभव 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, और आवेश आपका 1 कूलम है, और अपान में क्या रखोगे आर का वैल्यू, तो ये है 1 × 10⁻²। क्लियर, कोई डाउट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, 1 में 9 का गुणा करोगे 9, यानी आप लिख सकते हो 9 × 10⁹ तो रहेगा, और नीचे वाला जो आपका 10⁻² है ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर मिलेगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। देखो कितना आसान है, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तो ये तो कुछ है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्लियर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लो। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये पहले से थोड़ा सा बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका लेवल थोड़ा अच्छा है। अब ये कह रहा है कि +40 माइक्रो कूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। यानी ये कह रहा है कि देखो ये 40 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश है, यहां का आवेश है आपका +40 माइक्रो कूलम, और यहां का भी आवेश है +40 माइक्रो कूलम, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो देखो क्या 0.4, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखोगे 0.4 मीटर है। इसका मतलब इसके मध्य बिंदु की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 0.2 मीटर हो जाएगा, और फिर जो बचा उसका भी 0.2 मीटर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि उसके मध्य बिंदु में विभव ज्ञात कीजिए, जबकि माध्यम का प्रावैद्युतांक कितना है, 2 है, यानी कि k का मान 2 दे दिया है। तो देखो किसका मान दिया है, ये आपको q का मान कह रहा है, यानी कि सिर्फ प्लस है, +40 माइक्रो कूलम।
तो माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलोगे तो होगा 40 गुणे 10 की घात -6 कुलाम हो जाएगा। अब बीच की दूरी यानी आप एक बार यहां से यहां तक का के लिए ज्ञात करो, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव का सूत्र लगा दो। यानी ये आवेश आपका है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, तो विभव का सूत्र भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r। अगर माध्यम का प्रवैधतांक k है तो यहां पे क्या नोट करेंगे, k, ये सूत्र होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, जो दोनों आवेश समान है तो क्या करोगे, एक आवेश के कारण विभव ज्ञात करें और उसका डबल कर देंगे तो इस बिंदु का विभव मिल जाएगा। क्लियर, देखो कितना आसान है। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे एक आवेश कोई भी ले लो, उसके कारण विभव ज्ञात करो और उसमें 2 का गुणा कर दो, 2 गुना कर दो, यानी v बराबर आप लिखोगे तो 2 इंटू लिखोगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आवेश क्या है q और बीच की दूरी क्या r। तो ये सूत्र बन गया। तो ये आपको दे देगा इसका 2 और 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, ये होता है 9 इंटू 10⁹ और आवेश देख लो कितना दिया है, ये कर रहा है 40 गुणे 10 की घात -6 और बटे में r, और यहाँ पे k भी नोट कर लेना बाबू, क्योंकि यहाँ पे प्रवैधतांक दिया है 2 और r का वैल्यू कितना 0.2 है यहाँ के लिए, और 2 का ये k का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 0.2। कोई कंफ्यूजन? चलो अब यहां से क्या करोगे, आप इस 2 को 2 से कैंसिल कर दो और ये v बराबर क्या मिलने वाला है देख लो। ये 2 से 2 को कैंसिल किए हो और यहाँ पे क्या करोगे, ये v का वैल्यू देखना है तो इसको पूर्ण बना सकते हो, यानी आप लिख सकते हो, ध्यान से देखते चलो, हम 4 को इसको दे दिए तो 9 इंटू 4 और एक जीरो इसको दे देंगे तो ये बनाएगा 10 की घात कितना 10 और -6, और इसको पूर्ण बनाना है तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करो, यानी यहां भी 10 का गुणा करो, यहां भी, तो 10 तो चला जाएगा इसमें +1 और ये आपका बटे में कर देगा कितना 2। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2। अब भी का वैल्यू देखो 9 दूना 18 गुणे 10 की घात, यहां पे क्या होगा, ये 10 की घात 10 1 11 -6 यानी 10 की घात कितना 5। इसको मानक रूप में लिखें, यानी इतना वोल्ट लिख सकते हो, लेकिन मानक रूप में लिखो तो 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो यहां पे वैद्युत विभव कितना होगा, इस बिंदु पे वैद्युत विभव कितना होगा 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप जल्दी से फटाक से नोट कर लो ताकि आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये आप यहां से क्या करो, इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकुलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। यहां पे कह रहा है एक कौन सा त्रिभुज है भाई, समबाहु, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर। एक समबाहु त्रिभुज ले लो, देखो एक समबाहु त्रिभुज है, यहां पे कह सकते हो ए बी और क्या है सी है, और यहां का भी आवेश है 250 माइक्रोकुलाम। क्लियर, यहां का भी आवेश है 250 माइक्रोकुलाम और यहां का भी आवेश है 250 माइक्रोकुलाम। क्लियर, और कह रहा है कि यहां से प्रत्येक कोने से इसके परिकेंद्र की जो दूरी है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर। कितनी है भाई 18 सेंटीमीटर। देखो 18 सेंटीमीटर यहां से भी दूरी और यहां से भी दूरी कितनी 18 सेंटीमीटर, और ये भी दूरी क्या 18 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु पे हमसे कह रहा है कि आप परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबका आवेश बराबर है और हम जानते हैं विभव एक अदिश राशि होती है, तो सबके लिए अलग अलग विभव ज्ञात करके साधारण बीजगणित का नियम लगाए उसको जोड़ दे। यानी आप सीधे सीधे करोगे क्या, किसी एक आवेश से इससे इस बिंदु पे विभव ज्ञात कर लें और उसका 3 गुना कर दें तो हमको क्या होगा, उसके परिकेंद्र पे विभव मिल जाएगा। तो जब करना होगा तो क्या लिखोगे, भी बराबर क्या लिखोगे, ये लिखोगे 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। क्यू का मान कितना है 250 माइक्रोकुलाम है, तो आप लिखोगे 250 गुणे 10 की घात -6 कुलाम में बदल लेंगे
और बटे में क्या आर, आर का दूरी कितना, आर का वैल्यू कितना 18 सेंटीमीटर है, तो लिखोगे 18 गुणे 10 की घात -2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 6 18, 6 बार में कटेगा, यानी भी का वैल्यू, इसका वैल्यू रखो तो ये होगा 9 गुणे 10 की घात 9। क्लियर? और ये आपको मिलेगा गुणे 250। ठीक है, कोई डाउट? और बटे में आपका आएगा 6, और यहां से 250 हो गया, और इंटू 10 टू दी पावर, पहले से देखो ये पावर ऊपर गया और पहले से ये इतना था, यानी आप चाहो तो इस पावर वाले पोर्शन को एक साथ ले लो तो ये मिलेगा 9 गुणे, यहां पे क्या इसका वैल्यू 9 तो रहेगा, ठीक है, और यहां पे क्या लिखोगे 250। ठीक है, अब 250 गुणे 10 की घात 9 यहां से मिला, और ये जाके ऊपर +2 मिला, और ये -6 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 3 3 9 और 3 दूना 6। कोई कंफ्यूजन? ये तो सही है ना। अब यहां से क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू, और इसको काटो तो ये मिलेगा 1.5। 1.5 में इसका एक जीरो दे दें तो ये मिलेगा आपको 15 इंटू 25, और यहां पे क्या मिला इंटू 10 टू दी पावर 9 टू 11 -6 क्या होगा आपका 5। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। अब ये v का वैल्यू कितना देगा, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल कितना 7, और 15 दूना 30, और 30 से 7 37, ये 375 गुणे 10 की घात कितना 5 वोल्ट। आप इसका आंसर लिख सकते हो, या इसको मानक रूप में लिखो तो ये दशमलव यहां पे है, 2 अंक बाएं चलेंगे तो 10 की घात क्या होगा, प्लस में है तो बढ़ जाएगा, यानी v बराबर आप लिखोगे तो 3.75 इंटू 10 टू दी पावर कितना 7 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? ये देखो इसका आंसर मिल गया। क्लियर? ये देखो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। यहां तक कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप आज का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है, देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 10 माइक्रोकुलाम तथा, ये कह रहा है देखो 10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पे वैद्युत विभव ज्ञात करो। देखो जो कई सारा क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया गया कि दो आवेश हमारे पास दिए गए हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। क्लियर? एक आवेश आपका +10 माइक्रोकुलाम है, दूसरा कह रहा है कि -10 माइक्रोकुलाम है, तो इसके मध्य की बात कर रहा है। तो देखो जब दोनों आवेशों की बात करोगे तो इससे यहां पे आधे दूरी यानी 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर भी लिख सकते हो, और यहां से भी दूरी 0.5 मीटर है। आप जानते हो कि ये विभव देगा तो क्या देगा, धनात्मक देगा, और ये विभव देगा तो क्या देगा, ऋणात्मक देगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि यहां से यहां के लिए विभव ज्ञात करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और दोनों का वैल्यू समान है, और यहां से हाथ के लिए विभव ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। यानी आप लिख सकते हो V1 अगर लिखो तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश 10 माइक्रोकुलाम ही रहने दें, न चेंज करें, और ये होगा 0.5। क्लियर? या आप इसको चेंज करते हो तो 10 की घात -6। क्लियर? चलो ये मिला V1, और V2 जब देखोगे तो ये मिलेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर? और 10 इंटू 10 टू दी पावर -6/0.5। तब परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2, और दोनों का मान देखो एक ऋणात्मक एक क्या धनात्मक है, कटेगा तो विभव क्या मिलेगा, V बराबर 0। तो यानी कि यहां पे कहीं भी अगर आप देख लो कि अगर हमारे क्या है समान आवेश हैं लेकिन चिन्ह उसके क्या है विपरीत हैं। ये देखो ये 10 माइक्रोकुलाम है, ये भी क्या है 10 माइक्रोकुलाम है, लेकिन ये क्या है -10 माइक्रोकुलाम है, और इसके मध्य बिंदु पे ज्ञात करना है, दोनों के मध्य बिंदु पे ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक के विभव की बात करें धनात्मक मिलेगा, ये ऋणात्मक मिलेगा, जैसे ही जोड़ोगे क्या होगा, विभव 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन दे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसका विभव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? चलो ऐसे एक और क्वेश्चन देख लो कि यहां पे कह रहा है कि ये आपको कह रहा है कि 50 कुलाम दे दिया है, और इसका कह रहा है कि -50 कुलाम दे दिया है। क्लियर? और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 मीटर है।
तो यहाँ पे विभव ज्ञात करना है, मध्य में विभव ज्ञात करना है। मध्य मतलब इससे 5 मीटर की दूरी पे, तो 5 मीटर की दूरी पे क्या होगा, मध्य होगा, तो यहाँ का विभव क्या होगा, 0, क्योंकि एक प्लस है एक क्या है, आवेश माइनस है, इसीलिए उसका विभव क्या होगा, 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। बहुत ही जबरदस्त होगा ये वाला क्वेश्चन। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो जो भी क्वेश्चन बनाया उससे बहुत अलग है। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी कि करे कि हाइड्रोजन परमाणु हो गया तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, और दोनों के बीच की दूरी दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। कितना भाई, 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, ये ऋण आवेश होता है, और इसका भी आवेश इतना ही, ये ऋण आवेश ये होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, ये क्या होता है, धन आवेश होता है, और दोनों के बीच की दूरी दी गई है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R। क्लियर, तो इसको अगर आप Q1 मानते हो और इसको अगर आप Q2 मानते हो, क्लियर, और बीच की दूरी जो दी गई है R का वैल्यू है 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो आप जानते हो एंगस्ट्रॉम को चेंज करते हैं हम लोग मीटर में, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 ये मिलेगा मीटर में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, तो यहां से ये आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मिला, और इसका वैल्यू क्या है, 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा, और Q1 इंटू Q2 दोनों मान बराबर है, यानी माइनस को पहले कर लें तो आप लिख सकते हो 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या लिखोगे, 20 की दूरी 0.5 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर, अब इसको आप हल कर लोगे, जब हल कर लोगे तो जो आएगा वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बात समझ में आई, तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। अब एक्चुअली कैलकुलेशन भी देखना चाहो तो ये आपको मिलेगा माइनस ये 4 पॉइंट समथिंग आपको आंसर देने वाला है, तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन तो सभी जानते हो, क्लास 12 में हो, सूत्र बता दिया गया है, तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा आप देख लो, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें आंकिक प्रश्न बताया गया है, इसमें आंकिक प्रश्न बहुत है, लेकिन अलग अलग तरीके का आंकिक प्रश्न बता दिया गया है, और बहुत सारा आपको आंकिक प्रश्न बताया जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से बने रहो, जुड़े रहो, और अपने मित्रों को भी बताओ कि यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है।